नमस्कार, पीटीसी हरियाणा के डिजिटल पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे में। धुंध और प्रदूषण का ये खतरनाक मिश्रण लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर डाला है। सबसे चिंताजनक स्थिति गुरुग्राम की है, जहां AQI 576 तक पहुंच गया है। ये स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। स्थिति बिगड़ती देख हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। इनमें झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नूंह शामिल है। नूंह में 18 से 22 नवंबर तो सोनीपत में सिर्फ 18 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। वहीं एनसीआर में आते प्रदेश के 14 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में दिल्ली के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 आज 18 नवंबर सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के सभी काम रोक दिए गए हैं। वहीं दफ्तरों में भी 50% स्टाफ कम करने को कहा गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ग्रैप 4 लागू होने से हरियाणा में ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एनसीआर में आते प्रदेश के 14 जिलों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। जब तक प्रदूषण कम नहीं होगा, निर्माण व अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में डीजल वाहनों का प्रवेश बंद होने से हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले माल पर असर पड़ेगा और इससे फल, सब्जी और दूध महंगे हो सकते हैं। बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो यहाँ प्रदूषण से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि देश के 21 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 8 शहर आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बहादुरगढ़ की है। इसके अलावा भिवानी, हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी का धारूखेड़ा, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और रोहतक भी इस लिस्ट में शामिल है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसके मुख्य कारण भी बताते हैं। पहला, पराली जलाना। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से धुआं हर तरफ फैल रहा है। वहीं वाहन प्रदूषण भी इसका प्रमुख कारण है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या भी बड़ा योगदान दे रही है। इसके अलावा निर्माण कार्य और उद्योगों से निकलता धूल और धुआं भी इसका कारण है। वहीं हवा की धीमी गति और नमी के कारण प्रदूषण नीचे ही ठहर जाता है। वहीं प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, आंखों में जलन और यहाँ तक कि दिल और फेफड़ों की बीमारी हो रही है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, खासकर N95 मास्क। घर से बाहर जाने से बचे जब तक जरूरी ना हो। पेड़ों की संख्या बढ़ाएं और हरियाली को बचाएं। गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। इसके अलावा सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें। ये वक्त है जागरूक बनने का। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो इस गंभीर समस्या को काबू में लाया जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में लिखें कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। आज दूसरा दिन है जब दिल्ली के आसपास के इलाकों में और खासकर दिल्ली के 39 जो AQI मॉनिटर्स हैं उसमें सीवियर प्लस का डेटा आया है। मतलब 450 से ऊपर के रीडिंग्स हैं। और साथ ही साथ पिछले 15 दिनों से हमने देखा है कि लगभग सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी रहा है। देर आए दुरुस्त आए, सीवियर प्लस के कारण जो है ग्रैप 4 लागू किया गया है। लेकिन हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ ये एक इमरजेंसी मेजर है, ये पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का कहना है कि अगले 6 दिन तक जो है सीवियर एयर क्वालिटी ही दिल्ली में रहने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने वाली है। ऑफ कोर्स जो ग्रैप 4 के मेजर्स आए हैं, जिसमें शहर के बहुत सारे काम को बंद किया जाएगा, स्कूलों को बंद किया जाएगा, ट्रक के एंट्रीज पे पाबंदी लगाई जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे जो है ऑफ कोर्स एक टेम्पररी जो पार्शियल रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो मेन कारण है प्रदूषण का उसको एड्रेस इससे नहीं किया जा रहा है। कल भी जो हमने देखा है कि लगभग 32% कंट्रीब्यूशन जो दिल्ली के एयर क्वालिटी का था वो स्टबल बर्निंग का था। और साथ ही साथ लगभग 70% जो है वो दिल्ली के जो लोकल सोर्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ दिनों में जब और टेम्परेचर गिरेगा और साथ ही साथ विंड की जो स्पीड है वो जब घटने वाली है और पराली का काम तो अब मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है, स्थिति और भयावह होने वाली है। और उसके ऊपर कोई ठोस कदम, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट हो या फिर ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज हो, इस पे कोई भी ठोस कदम जो है अभी तक नहीं उठाया गया है।